उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के चर्चित कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी आज जयपुर में हो चुकी है। जयपुर के ताज आमेर होटल में आयोजित इस शाही शादी में देश भर की कई नामी हस्तियां शामिल हुई हैं। एक ही छत के नीचे सभी का एक साथ होना समारोह की शोभा बढ़ा रहा था। सभी प्रमुख संत और महंत इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शामिल हुए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरी गोस्वामी, प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी गोस्वामी और श्री सरस निकुंज के बड़े भैया जी कई प्रमुख चेहरे शादी में उपस्थित थे। वहीं शादी कार्यक्रमों के दौरान परिवार की खुशियां देखते ही बन रही थी। इंद्रेश उपाध्याय के पिता कृष्णचंद्र शास्त्री उर्फ भागवत भास्कर भी डांस करते नजर आए। कृष्णचंद्र शास्त्री ने अब तक देश विदेश में 1500 से अधिक प्रवचन किए हैं। इंद्रेश उपाध्याय के पिता कृष्णचंद्र शास्त्री देश के सुप्रसिद्ध राम कथा और भागवत कथा वाचक हैं। उनके जीवन का वर्णन भी इस विवाह के अवसर पर काफी चर्चा में है। कृष्णचंद्र शास्त्री का जन्म मथुरा के लक्ष्मणपुरा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक वातावरण में पले बड़े हुए। उन्होंने पहली बार 15 वर्ष की आयु में मुंबई में पहली भागवत कथा की थी। जगन्नाथपुरी में वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर कृष्णचंद्र शास्त्री 1500 से अधिक कथाओं का वाचन अब तक कर चुके हैं। संगीत और भक्ति का अद्वितीय संयोजन उनकी कथाओं में दिखता है। यह पृष्ठभूमि इंद्रेश उपाध्याय के आध्यात्मिक जीवन को और भी प्रतिष्ठित बनाती है। परिवार के सदस्यों और भक्तों की मौजूदगी में पूरे समारोह में धार्मिक और पारंपरिक माहौल देखने को मिला। इसमें बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्रॉक, कथावाचक जया किशोरी और कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर के ताज आमेर होटल में हुआ। उनकी पत्नी शिप्रा मूल रूप से हरियाणा के यमुना नगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में उनका परिवार अमृतसर में रहता है। उनके पिता पंडित हरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। वह एक साधारण और संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दोनों के परिवारों में वर्षों से निकटता रही है, जिसके चलते यह रिश्ता हुआ है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी हो गई, लेकिन सबकी नजर उनकी शादी में शामिल हुए बाबा बागेश्वर पर टिकी रही, जिनकी शादी को लेकर भक्तों का इंतजार जारी है। बाबा शादी के लिए ना हाँ कर रहे हैं ना ही ना। ऐसे में उनकी शादी का इंतजार जारी है। आखिर कौन बनेगी उनकी दुल्हनिया और कब होगी बाबा की शादी।